नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, देश में लगातार जो दलित अत्याचार की घटना है वो बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न राज्यों से डेली जो दलित अत्याचार की खबरें हैं साथियों लगातार आ रही हैं और ये जो तमाम खबरें हैं इनसे दलित समाज में साथियों जो भय का माहौल है वो लगातार क्रिएट हो रहा है और जो डराने धमकाने का जो उनका माहौल है वो भी लगातार अब साथियों जो मानसिक जो विकृति है वो लेता जा रहा है। इसी मामले पर लगातार जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है बहन मायावती जी वो संज्ञान ले रही हैं। ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को वो घेरने का काम कर रही हैं। दलित अत्याचार की जो घटनाएं हो रही हैं इनको प्राथमिकता से लेते हुए सरकार इन पर कोई ठोस कदम उठाए, इस तरह की जो बातें हैं वो सरकार से कह रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने भी जो दलित अत्याचार लगातार हो रहे हैं, हिंसा की जो खबरें उनके ऊपर आ रही हैं और जो गैंग रेप की जो खबरें आ रही हैं, हत्याएं की जो खबरें आ रही हैं, इन सभी को रोकने के लिए, इन सभी को कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने एक अपील करी है। वो अपील, उस अपील में उन्होंने कहा है अगर आप इन सभी तमाम जो हिंसा हो रही है आपके ऊपर, तमाम जो अत्याचार आपके ऊपर हो रहे हैं, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक पोस्ट साझा की है। ये जो संदेश है, ये अपील है उन्होंने जारी की है। उसमें क्या कुछ लिखा है आइए साथियों आपको वो दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ये जो अपील है बहुजन समाज के नाम जारी की है। उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश के कटनी में बच्चे और उसकी मां के साथ थाने में पुलिस की क्रूरता अक्षम्य अपराध है। साथियों, ये मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है, लेकिन आप तब देख रहे हैं, कल हमने आपको बताया था बिहार में किस तरह से अमानवीय घटना हुई। उसके बाद बंगाल का आप केस जान ही रहे हैं। यूपी में लगातार दलित अत्याचार की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। राजस्थान इसमें अछूता नहीं है। तो तमाम जो राज्य हैं, तमाम देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं, सभी राज्यों से दलित अत्याचार की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। आकाश आनंद जी ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से पुलिस थाने में जो रक्षक हैं वही साथियों आप बताइए आपके भक्षक बने हुए हैं, तो फिर आप सुरक्षा की जो मांग है वो किससे करेंगे? अगर पुलिस थाने में आप सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो घटना है साथियों उनका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है, और ताकि जो बहुजन समाज है उसको ये समझ में आ सके कि आपके साथ कितनी जो अत्याचार है, कितनी ये सुरक्षा आप इस देश में जी रहे हैं। आगे वो कहते हैं, एक बच्चे और एक महिला को बेरहमी से पीटने के इस वीडियो ने मुझे आदिवासी युवक के साथ हुई घटना की याद दिला दी, जिस पर भाजपा नेता ने पेशाब किया था। ये घटना साथियों आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आदिवासी समाज के युवक के ऊपर सड़क पर साथियों उनके ऊपर पेशाब कर गया था। ये घटना भी खूब वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। जब ये वायरल हुई तो इसके ऊपर साथियों जो है एक्शन लिया गया, तब जाकर जो है ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ। ये घटना जुलाई 2023 की थी। जीआरपी पुलिस का कहना है उक्त वीडियो अक्टूबर 2023 का है। सवाल ये है कि जिन घटनाओं का वीडियो वायरल हो गया उस पर छाती पीटने का नाटक किया जाता है, कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। बड़े ही सख्त लहजे में साथियों आकाश आनंद जी अपनी जो बात है वो कह रहे हैं और सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी वो आड़ो हाथ में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन घटनाओं का वीडियो वायरल हो जाता है, यानी कि जो घटनाएं सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर जिनके लिए मांग उड़ जाती है, उन घटनाओं पर तो पुलिस प्रशासन और सरकार संज्ञान ले लेती है। बाकी तमाम जो घटनाएं हैं जिनका सोशल मीडिया पर कोई जिक्र नहीं होता है, जो सोशल मीडिया पर खबरें नहीं बन पाती है, उन मामलों पर संज्ञान सरकार नहीं लेती है। तो ये जो मामले प्रचलित होते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, इन पर छाती पीटने से क्या फायदा? और इसको भी उन्होंने कहा है कि ये नाटक है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। असली जो इनका मंशा है वो ये नहीं करते हैं। दलित अत्याचार रुकेगा कैसे, इस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा समाज भयावह जीवन जीने को मजबूर है। साथियों, मैंने आपको पहले बताया था, तमाम देश से जो अत्याचार की जो खबरें आ रही हैं, इससे दलित समाज में भय का वातावरण क्रिएट होता है। और उसी वातावरण को साथियों आप बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी यहाँ पर जाहिर किया है कि हमारा समाज, आप भली भांति जानते हैं वो किस समाज की बात कर रहे हैं, हमारा समाज भयावह जीवन जीने को मजबूर है
और अब आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। दलितों के प्रति हिंसा की मानसिकता को खत्म करने के लिए राजनीतिक ताकत लेनी होगी। तो ये बड़ी अपील साथियों आज सोशल मीडिया के माध्यम से आकाश आनंद जी ने जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये जो अत्याचार है, जुल्म ज्यादती की जो आपके ऊपर तमाम जो हरकतें की जाती हैं, ये जो मानसिकता है, यानी कि आप लोगों को दबाया जाता है, दबाने के लिए आपके साथ इस तरह की जो घटना है वो की जाती है, आपको इंसान नहीं समझा जाता है। अगर आप इन पर पूर्ण तरह से रोक लगाना चाहते हैं तो आपको जो राजनीतिक सत्ता है वो हासिल करनी होगी। तो साथियों बड़ा सवाल यही आता है, क्या केवल राजनीतिक सत्ता ही इसका एकमात्र हल है? क्या राजनीतिक सत्ता से जो जुल्म ज्यादती की जो घटना लगातार दलित समाज पर होती हैं, वंचित समाज पर होती हैं, क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो साथियों इसका जो जवाब है वो कुछ हद तक हाँ में ही आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप लोगों की सरकार यूपी में बनी, जब आप लोगों की सरकार यूपी में बनी, जब यूपी में साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप लोग उस सरकार में शामिल थे, तो जो दलित अत्याचार की जो घटना थी ना सिर्फ यूपी से रुकी बल्कि पूरे देश में साथियों ये जो अत्याचार की जो खबरें थी साथियों, इन पर एक प्रकार से जाम सा लग गया था। इस तरह की जो अब आप रोजाना बहुत सारे जो आप अत्याचार की जो खबरें हैं साथियों आपको सुनने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ रही हैं। हर राज्य से ये खबरें आपको आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी केवल एक पर्टिकुलर एरिया से ही या पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ दलित अत्याचार हो रहा है। पूरे देश भर में ये जो दलित अत्याचार है साथियों पूरे चरम पर है, और इसकी रोकथाम के लिए जो सरकारें हैं वो कोई भी जो ठोस कदम है वो नहीं उठाने का काम कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसा आकाश आनंद जी ने जिक्र किया, जो खबरें वायरल हो जाती हैं उन पर भी सिर्फ छाती पीटने का नाटक किया जाता है। जो ठोस कदम है, जो ठोस कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए ताकि एक घटना हुई उसके बाद ये जो घटना है रिपीट ना हो, उस तरह की जो ठोस कार्रवाई है वो सरकार नहीं करती है। सिर्फ बयानबाजी से अपना जो काम है वो चला लेती है, क्योंकि दलितों को आज भी इस देश में साथियों दोयम दर्जे का जो नागरिक है वो समझा जाता है। वो जो नागरिकता है, जो नागरिकता सभी को समान स्तर पर मिली हुई है कानून के रूप में, वो इस देश का जो लोग हैं वो साथियों उनको नहीं समझते हैं, वो उनको इंसान समझने से बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस तरह की जो उनकी मानसिकता है वो आज भी बनी हुई है। इसी मानसिकता को दूर करने के लिए साथियों आपको ताकत में आना होगा, आपको सत्ता लेनी होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको ये जो मानसिकता है अगर दूर करनी है तो आपको राजनीतिक जो सत्ता है वो हासिल करनी होगी, क्योंकि राजनीतिक सत्ता से साथियों आप जो पूरे देश है, कानून व्यवस्था है, साधन संसाधन है, इस पर कब्जा कर लेते हैं। और जो तमाम जो माध्यम है, आप कहें कि सामाजिक रूप से हमको मजबूत होना है, आर्थिक रूप से हमको मजबूत होना है, शैक्षिक रूप से हमको मजबूत होना है। साथियों ये जो तमाम कार्य हैं ये धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जो सत्ता है वो आप साथियों बिना किसी साधन के, बिना कुछ खर्च किए जो सत्ता है साथियों आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो वोट देने की कीमत है वो बिल्कुल शून्य है। आपको वोट देने जाना है और आपके एक वोट से आपके जो समाज के व्यक्ति हैं, आपके समाज की जो पार्टी है जो आप लोगों की बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है, उनके लिए काम भी करती है और उसने काम करके दिखाए हैं, उन लोगों की सरकार साथियों, उन लोगों को आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये जो पुलिस प्रशासन है, आज जो पुलिस प्रशासन आपको थानों में ले जाकर भी आपके साथ अत्याचार करता है, आपकी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं करता है, आपको गुहार लगानी पड़ती है, आपको थानों के बाहर आत्महत्या की धमकी देनी पड़ती है या आत्महत्या करने को आप मजबूर हो जाते हैं। ये जो हरकतें हैं साथियों एक इन पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जाम लग जाएगा अगर आपके लोग सत्ता में रहेंगे। तो साथियों विचार जो आकाश आनंद जी ने दिया है वो विचार यही है, मूल भावना उनकी यही है कि जो सबसे पहला जो साधन है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई संसाधन खर्च किए, वो सिर्फ सत्ता है। सत्ता आपका बहुत बड़ा टूल है। ये जो अत्याचार की जो खबरें हैं इनको आप लगातार सुन रहे हैं, जिनसे बहका वातावरण भी आपके क्रिएट हो रहा है, ये जो खबरें हैं इन पर बिल्कुल रोक जो लगाने का काम है वो सरकार कर सकती है। आप चाहे कितने ही आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, तब भी आपकी जो जाति है वो उनके माइंड में रहती है, वो आपको दोयम दर्जे का नागरिक ही समझते हैं। आपने राष्ट्रपति आप इस देश में बन जाते हैं, राष्ट्रपति के साथ आपने देखा कि किस तरह से उनको मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करने के लिए विवश किया जाता है। आज आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको साथियों आपने देखा कि जो
मेन जो मंदिर होता है, मंदिर का जो गर्भगृह होता है, वहाँ पर भी उनको जाने से रोक लगा दी जाती है। तो तमाम साथियों ऐसी खबरें हैं, आप सब कितने ही बड़े पद पर पहुँच जाएं, जब तक आपके पास सत्ता की ताकत नहीं होगी, क्योंकि साथियों जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार के इशारों पर काम करता है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं इनकी कुर्सी आपको हासिल करनी होगी, तभी आप जो है पुलिस प्रशासन पर अपना कब्जा है कर सकते हैं। फिर पुलिस प्रशासन आप लोगों के लिए साथियों सुरक्षा का काम कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा टूल साथियों आपके लिए साबित हो सकता है, इसलिए आकाश आनंद जी ने इस बात को रिपीट किया है। इस पर आप कितना गौर करते हैं ये तो साथियों आपके ऊपर है, लेकिन मेरी आपसे अपील है, तमाम जो दैनिक दस्तक के पाठक हैं, देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनसे तमाम यही अपील है साथियों, जो आकाश आनंद जी ने मैसेज दिया है कि आपको राजनीतिक सत्ता हासिल करनी है, इस मैसेज को आप लोग बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए, फैलाइए और लोगों को बताइए कि सबसे पहला अगर आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, तो कोई ताकत आप हासिल कर सकते हैं, तो राजनीतिक ताकत है जिसको आप हासिल कर सकते हैं। और अपने तमाम जो एक तो सुरक्षा का जो सबसे बड़ा आपका मसला है इसको हल कर सकते हैं, उसके बाद जो विकास की जो साथियों रास्ते हैं वो भी आपके राजनीतिक सत्ता से खुल सकते हैं। तो इसी नोट पर साथियों आपसे विदा लेते हैं, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।